दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों फ्यूचर सिंपल टेंस से पहले मैं अपने चैनल मंगल जी सर पे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस आपको शेयर कर चुका हूं, जिसका मुझे आपके द्वारा शानदार रिस्पॉन्स मिला है। और दोस्तों आज हम फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्यूचर के बारे में देखते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। भविष्य भविष्य यानी आने वाला समय। आने वाला समय कोई भी कार्य आने वाले समय में होना या करना पाया जाता है तो दोस्तों वो फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। यानी कोई भी कार्य भविष्य में करना या होना पाया जाता है तो दोस्तों वो फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान देखते हैं। दोस्तों फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में, कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गा, गे, गी आदि आते हैं तो दोस्तों वो सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस का होगा। यानी कोई भी हिंदी सेंटेंस के अंत में गा, गे आते हैं तो दोस्तों वो फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस होगा। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स का क्या, कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब सेल, सेल और विल का प्रयोग होता है। किसका? सेल और विल का प्रयोग। अब दोस्तों हम देखते हैं सेल का प्रयोग कहाँ होता है और विल का प्रयोग कहाँ होता है। दोस्तों सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है दोस्तों? सेल। सेल का प्रयोग कहाँ होता है? फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ। और विल का प्रयोग दोस्तों सेकंड और थर्ड पर्सन जैसे यू, ही, सी, इट और नेम आदि सब्जेक्टों के साथ में दोस्तों किसका प्रयोग होता है? विल का प्रयोग। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया सेल का प्रयोग कहाँ होता है? फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में, और विल का प्रयोग कहाँ होता है? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग होता है। दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। चाहे सेंटेंस कोई सा भी हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब दोस्तों इसके बाद में देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। दोस्तों मैं पहले बताया था सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इन 4 प्रकार के सेंटेंसों के 4 फॉर्मूले हैं जिसके हिसाब से हम कोई भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब सेल और विल। इसके बाद में दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाद में अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट, अन्य हो तो अन्य, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस इसमें नकारात्मक भाव होता है तो नोट का प्रयोग होगा। तो सेल और विल के बाद नोट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? नोट का प्रयोग। और वी फर्स्ट के बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अन्य तो अन्य, और लास्ट में फुल स्टॉप। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। तो यहाँ सेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट या अन्य, और लास्ट में क्वेश्चनवाचक मार्क्स। ठीक है दोस्तों, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव वही हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर बाद में विल, फिर बाद में सब्जेक्ट के बाद में दोस्तों नोट के बाद में वी फर्स्ट के बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अन्य है तो अन्य, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाकर सेंटेंस को पूर्ण करते हैं। ये दोस्तों 4 प्रकार के 4 फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों के हिसाब से हम कोई भी हिंदी सेंटेंस का अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे तुम एक किताब पढ़ोगे। तुम एक किताब पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, तुम एक किताब पढ़ोगे। कब पढ़ोगे ये पता नहीं, आने वाले समय में पढ़ोगे। तुम एक किताब पढ़ोगे
कब पढ़ोगे? आने वाला समय में, यानी भविष्य में तुम पढ़ोगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। तो दोस्तों इन चारों सेंटेंसों में से एक सेंटेंस है। तो दोस्तों ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। तो हम अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया यू के बाद में दोस्तों सेल और विल। तो दोस्तों यू के साथ में विल का प्रयोग होगा, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है। यू विल पढ़ना बोलते हैं दोस्तों रीड्स। क्या बोलते हैं? रीड्स। तो दोस्तों रीड्स क्या पढ़ोगे? एक किताब, ए बुक्स। ये लो दोस्तों, ये इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो गया। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे। तो यू विल नॉट रीड्स ए बुक्स। ठीक है दोस्तों, इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो विल यू रीड ए बुक्स, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर मार्क्स। इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। विल यू नॉट रीड ए बुक्स। ये लो दोस्तों, अब हम इन फॉर्मूलों के हिसाब से इस सेंटेंस के चारों सेंटेंस बना लिए। अब दोस्तों ये तो होगी फॉर्मूले से कोई भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है। इस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? यूजेज नंबर 1, यूजेज नंबर 1। अगर हम भविष्य के लिए कोई राय, विचार या तुलना व्यक्त करते हैं, अगर कोई वक्ता भविष्य के लिए राय, विचार व तुलना व्यक्त करता है, तो दोस्तों फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई सेल गेट्स फर्स्ट डिवीजन। दोस्तों आई सेल गेट फर्स्ट डिवीजन, ये उसको पक्का विश्वास कि मैं फर्स्ट डिवीजन आ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दूसरा सेंटेंस माय ब्रदर्स विल सेल हिज कार्स। उसके ये विचार है कि मेरा भाई उसकी कार को बेचेगा। ठीक है दोस्तों, भविष्य के बारे में राय, विचार या तुलना व्यक्त करते हैं, तो दोस्तों किसका प्रयोग होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस का। प्रयोग नंबर 2 दोस्तों, फ्यूचर की कोई हैबिचुअल एक्शन है। फ्यूचर का कोई हैबिचुअल एक्शन, फ्यूचर का कोई हैबिचुअल एक्शन है जिसका हमें लगता है कि ये भविष्य में होगा, ये भविष्य में हो सकता है। तो दोस्तों वहां पे भी फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। यानी फ्यूचर का कोई हैबिचुअल एक्शन जो हमें लगता है कि ये भविष्य में हो सकता है या होगा, तो दोस्तों वहां पर फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे समर विल कम अगेन। समर दोबारा आएगी, यानी भविष्य में ये काम होगा। दूसरा पीपुल विल हेलो डियर फील्ड्स, लोग अपने खेतों में हल चलाएंगे। तो दोस्तों ये अभी फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। दोस्तों तीसरा यूजेज देखते हैं। तीसरा यूजेज दोस्तों कंडीशनल टाइम फर्स्ट।
soon, conditional type first, conditional type first. if के बाद में present simple, और दोस्तों दूसरा सेंटेंस होगा जो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल का होगा, फ्यूचर सिंपल का होगा। जैसे इफ यू कम टू मी, इफ यू कम टू मी, I shall help you, अगर तुम मेरे से मिलते हो तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। दोस्तों कंडीशनल इफ से इधर प्रेजेंट सिंपल और इधर फ्यूचर सिंपल, ठीक है दोस्तों। अगर कंडीशनल टाइप फर्स्ट है तो दोस्तों वो एक तरफ प्रेजेंट सिंपल होगा और दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल होगा, ठीक है दोस्तों। ये तीसरा यूजेज। दोस्तों चौथा देखते हैं। अगर टाइम क्लोज है, टाइम क्लोज करने के लिए एक तरफ यहाँ पर फ्यूचर और दूसरी तरफ दोस्तों व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल, ठीक है दोस्तों। जैसे वी shall go home when he comes, वो जब आता है तब हम घर जाएंगे। तो दोस्तों एक तरफ यहाँ पर फ्यूचर सिंपल और दोस्तों ये when टाइम क्लोज आ गया और यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल, ठीक है दोस्तों। ये प्रयोग नंबर 4। दोस्तों आप यूजेज नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। यूजेज नंबर 5, अगर हम किसी से प्रॉमिस या ऑफर देते हैं तो दोस्तों ऑफर व्यक्त करने के लिए फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस का। किसका प्रयोग करेंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस का। कैसे करोगे? इफ I shall give you a gifts if you pass, अगर तुम पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा, ठीक है। तो ये इससे क्या कर रहा है? प्रॉमिस। दोस्तों ये इससे प्रॉमिस कर रहा है कि I shall give you a gifts, मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा अगर तुम पास हो जाओगे। अगर तुम पास होते हैं तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। तो ये प्रॉमिस कर रहा है। तो प्रॉमिस और ऑफर के लिए दोस्तों फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। अब दोस्तों देखते हैं दोस्तों कुछ एडवर्ब है। अगर इनमें से कोई भी एडवर्ब किसी अंग्रेजी सेंटेंस में पाई जाती है तो दोस्तों वो सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस का होगा। जैसे perhaps, probably, tomorrow, I hope, I guess, next day, night, week, month, years,
आदि। दोस्तों इनमें से कोई भी एडवर्ब्स अगर किसी अंग्रेजी सेंटेंस में होती है तो दोस्तों वो सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस का होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई दोस्तों आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। अब दोस्तों देखते हैं बोर्ड व कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों को आप इनके द्वारा कैसे आसानी से सॉल्व करते हो। देखते हैं दोस्तों जैसे आई गो टू जयपुर टुमारो। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। he calls on me next Sunday। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। if he works hard he pass। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। when he meets you he loves you। ठीक है दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन है और हम जो आपने सीखा मैंने बताया उस फ्यूचर सिंपल टेंस के यूजेज व प्रयोग या हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब के अनुसार हम इन चारों सेंटेंसों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला सेंटेंस आई गो। तो दोस्तों यहाँ पर हमें गो का सही रूप भरना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है। टू जयपुर टुमारो। तो दोस्तों इस टुमारो से, इस एडवर्ब से हम समझ रहे हैं कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। क्या ये फ्यूचर सिंपल टेंस है? तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा विल गो। नहीं दोस्तों, आई के साथ दोस्तों सेल गो। ठीक है दोस्तों, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही कॉल्ड ऑन मी नेक्स्ट संडे। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट संडे वर्ब से हम पहचान रहे हैं कि यह फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो दोस्तों ही के साथ में विल कॉल ऑन मी नेक्स्ट संडे। ठीक है दोस्तों यहाँ पर कंडीशनल आ गई। कंडीशनल एक तरफ यहाँ प्रेजेंट टेंस, दूसरी तरफ यहाँ फ्यूचर टेंस होगा। एक के साथ में ही वर्क हार्स, तो ही के साथ में वही विल फास्ट। ठीक है दोस्तों लास्ट में टाइम क्लोज आ गया। ही मीट्स यहाँ प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ फ्यूचर टेंस होगा। तो यहाँ पर ही विल लव यू। ठीक है दोस्तों, हम अपने टेंस के नियमों के अनुसार इन चारों क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर दिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक्स दोस्तों।